हादिया हो गई तैयार। हादिया और ज़ैन दोनों तैयार हैं, मैं भी तैयार हूँ और अब भी हम लोग जा रहे हैं जनाब अटक सिटी। वहाँ पे एक तकरीब है और वहाँ का अहवाल आप सबके साथ शेयर करती हूँ। जी जनाब। ज़ैन तैयार हो आप? तो चले फिर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सी वाइटी फैमिली और मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क्या हाल है जनाब, कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ और हाजिर हूँ आज एक नए व्लॉग के साथ। तो नए व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं जनाब अटक सिटी, और अटक क्यों जा रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ गाड़ी में जो है तो इस वक्त मेरी सिस्टर भी है, मेरे साथ भांजी है, मेरी ममानियाँ हैं, भाभी है, बच्चे हैं। तो बच्चे को देखा आपने, तकरीबन सभी सो चुके हैं। मौसम आज बहुत प्यारा हो रहा था, सुबह से जो है तो बारिश थी। तो अभी फ़िलहाल तो फिर बारिश रुक गई, हल्की हल्की बूंदाबांदी है, कहीं कहीं है कहीं नहीं है। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं। तो वहाँ पे जनाब इसलिए हम लोग जा रहे हैं कि मेरी भांजी का बना है न्यू घर, और न्यू घर में उन्होंने रखी है कुरान, और इस तरह से सब ख़ानदान वालों के मतलब वालों के उन्होंने साथ में दावत भी की है। तो हम सब जा रहे हैं वहाँ, तकरीब भी अटेंड कर रहे हैं, उनको उनके घर की मुबारकबाद भी देने। तो सबसे पहले मैं आपको उसका घर दिखाऊंगी और उसके बाद जो है तो तकरीब का अहवाल शेयर करते हैं। क्योंकि जब हम तकरीब के लिए गए तो तब तो खैर इतने ज़्यादा मेहमान थे उनके घर में कि घर में वीडियो शूट नहीं कर सकती थी, घर की नहीं कर सकती थी कि घर आपको नहीं दिखा सकती थी। ये छोटे सा उन्होंने प्यारा सा अपने लिए घर बनाया है, छोटी सी जगह है, 4 मरले की यहाँ पे इतना खूबसूरत माशाल्लाह से उन्होंने घर बनाया है इतने अच्छे तरीके से कि मैंने सोचा मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ जब आप लोग एंटर होते हैं मेन गेट से, तो सामने ये एक रूम इन्होंने बिल्कुल ये हासेन में भी इनका दरवाज़ा खुलता है एक बाहर की तरफ। तो ये इसे बैठक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए रूम भी घर में यूज़ हो सकता है। साथ में फिर ये छोटा सा सैन, और सैन से आगे हैं तो ये आ गया जनाब छोटा सा हॉल। तो यहाँ पे हाल में देखे कि उन्होंने एज ए ड्राइंग रूम इसको छोटा सा सेट कर लिया है। सामने शो केस पड़ा है, कुछ शो पीस वगैरह लगाए हैं। तो माशाल्लाह से मेरी भांजी ने बहुत अच्छी तरीके से अपने घर को डेकोरेट किया है, छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा है, पुरसुकून है। तो अपना घर तो खैर अपना होता है, छोटा हो बड़ा हो, वही एक सुकून का गोशा होता है इंसान के लिए। तो दिल चाहता है कि अपने घर को संवारे सजाएं। तो यहाँ पे सामने हॉल में फिर सामने 2 कमरे हैं। तो ये पहला कमरा है, यहाँ पे उन्होंने 2 चारपाइयाँ बिछाई हुई हैं, कबर्ड है, साथ में ये मेरे ख्याल में इस्त्री का स्टैंड है, और साथ में जो है तो बाहर की तरफ गैलरी, हर रूम के साथ गैलरी भी है बाहर, और साथ में अटैच बाथ भी है। तो यहाँ से जब हम लोग बाहर आते हैं तो ये सामने जो है तो इस रूम के साथ दूसरा रूम है जनाब बेडरूम। तो इसका ये वाला तकरीबन कुछ इस तरह से है कमरा, और साथ में ये आगे दूसरा रूम आ जाता है जो कि उन्होंने एज ए बेडरूम जो है तो उसको डेकोरेट किया है। बेड पड़ा हुआ है, चेयर्स हैं, और ये जनाब अलमारी बनाई गई है, इसमें कबर्ड भी है। ऊपर जो है तो बिस्तर रखे, चाहे बड़े बर्तन वगैरह जो घर में इस्तेमाल के होते हैं, जो कभी कभार इस्तेमाल होते हैं वो रखें। साथ में उधर वॉशरूम बना हुआ है, और ये सामने जो आपको बड़ा सा दरवाज़ा, ये साइड पे गैलरी बनी हुई है। तो बस इसी तरह जिस तरह के उमूमन शहरों में होते हैं, छोटे छोटे ही कमरे हैं, बहुत बड़े नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से अलमारी वगैरह बन गई हैं तो ज़्यादा सामान यहाँ पे मैनेज हो जाता है। सो इस वजह से कमरे खुले लगते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी खुली गैलरी है पीछे की तरफ। इससे ये होता है कि रोशनी आती है, हवा भी आती है। तो मुझे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में वहाँ पे वॉशिंग मशीन भी रखी जा सकती है। यहाँ पे बिल्कुल बेडरूम के साथ जो है तो अटैच है छोटा सा लेकिन प्यारा सा किचन। तो किचन जो है तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, और फिर मेरी भांजी ने उसको इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो छोटी जगह हो लेकिन अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर ली जाए तो खुली और साफ़ लगती है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से इसको भी हर चीज़ अपनी जगह पे करीने और सलीके से पड़ी हुई है। ये छोटा सा जो है तो वाटर कूलर नीचे पड़ा हुआ है। तो इस तरह से सारे जो है तो नीचे भी और ऊपर भी कैबिनेट बना दिए गए हैं ताकि आसानी के साथ सारा सामान में आ जाए और आसानी से सब कुछ मैनेज हो जाए। तो फिर हम आ गए जनाब बाहर हॉल की तरफ, और बिल्कुल ये किचन के साथ अटैच सामने जो है तो यहाँ पे फ्रिज रख दिया गया है। तो अब बाहर आ रहे हैं, दोबारा से हम सैन में अगर वो सामने आपको सीढ़ी नज़र आ रही है। तो अब चलते हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर से कैसे बनाया है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे ही हम ऊपर सीढ़ी ख़त्म होती है तो इस कमरे में एंटर होते हैं, और ये छोटा सा बस इसको एज अ स्टोर भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे फिर सहन की तरफ जो है तो दरवाज़ा लगा दी गए। तो ये जनाब बाकी सारा जो है तो
ये आगे सहन है। तो ये है छोटा सा प्यारा सा घर जो मैंने आपको दिखा दिया। तो अब आगे चल के मैं आपको बताती हूँ तकरीब का अहवाल। तो यहाँ जनाब हम लोगों की गाड़ी पहुँचा। ये बाहर से ये घर कुछ इस तरह से दिखता है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा दिखता है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच आए हैं। तो यहाँ पे आते ही हम लोग पहले यहाँ जो गली में गेट के साथ ही रूम है, बाकी सब रूम मेहमानों से भर चुके थे। तो हम लोग यहीं पे एंटर हो गए, बैठक में बैठे हैं, चादरें वगैरह उतारी। इसके बाद मैं आ गई किचन में। यहाँ पे मेरी भाभी बिजी हैं जनाब फ्रूट काटने में और प्लेट्स बनाने में। तो बाहर जो है तो कुरानी जारी। जब कुरानी मुकम्मल हो गई तो उसके बाद जो है तो मेरे भांजी और मेरे बेटे ने जनाब तिलावत की, तो वो मैं आपको सबसे पहले सुनाती हूँ। इसके बाद आलमबाजी का बयान हुआ जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें ये बावर कराया कि हमारा असल घर और हमारी मंजिल कब्र है। सो इसकी तैयारी के लिए हर वक्त कोशियाँ रहना चाहिए, फ़ानी दुनिया के फ़ानी घरों की मोहब्बत में नहीं खो जाना चाहिए। और फिर इसी वजह से एक नज़म पढ़ी गई। ये आलिशान बंगले कुछ काम के नहीं है, कुछ काम के नहीं है। ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग कुछ काम की नहीं है, कुछ काम की नहीं है। 2 गज ज़मीन का टुकड़ा, 2 गज ज़मीन का टुकड़ा, छोटा सा तेरा घर है। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। इसके बाद सब मेहमानों को जो है तो फ्रूट पेश किया गया और फ्रूट के बाद जनाब खाना लग गया है। तो खाना जो है तो साथ वाले घर में उन्होंने लगाया था, तो वहाँ पे अब हम आ गए हैं। तो ये एक खाली घर था। यहाँ पे काफ़ी सारे घर इनके इलाके में जो है तो किराए पे भी लगे हुए, तो कुछ खाली हैं, कुछ में किराएदार आ चुके हैं। तो ये खाली घर था, सो उन्होंने यहाँ पे खाना लगाया था। यहाँ पे दस्तरखान लग चुके थे, तो हम लोग आ गए यहाँ पे खाना खाने के लिए। और खाना खाए तो खाने के बाद जो है हमारे पास कुछ टाइम था, तो अटक ज़ाहिर है हमसे तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पे है, तो कुछ काम था ज़रूरी में बाज़ार का भी। तो हम कुछ देर के लिए हम बाज़ार चले गए, क्योंकि फिर रोज़ रोज़ निकलना भी घर से मुश्किल होता है। तो यहाँ पे इसके बाद हम आ गए हैं बाज़ार में। तो खाना वाना खा लिया, बहुत अच्छा खाना बना हुआ था। तो फिर हम जनाब आ गए इस शॉप पे। ये लाहौर शूज़ के नाम से एक शॉप है, अटक मीना बाज़ार के अंदर ये वाली शॉप है। और यहाँ पे अभी मैं पिछले दिनों भी आपसे एक व्लॉग शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं आई थी, मैंने अपने लिए लिए थे, हादी के लिए थे, मेरी सिस्टर ने लिए थे। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है इनके पास। और अभी तो जब पिछले दिनों में आई थी तब ये सारा कुछ नहीं था, ये सब अभी न्यू आया है। विंटर के हवाले से न्यू कलेक्शन है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहूँगी, शेयर करती हूँ कि कोई भी यहाँ पे करीब है और आना चाहे तो इनके पास तो बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है इनके पास। और आजकल तो विंटर के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं। तो मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं 2-3 और भी ले लूँ, लेकिन अभी चंद दिन नहीं हुआ मैं लेके गई हूँ। तो खैर अब और तो नहीं लिए जा सकते, तो मैं अपनी भांजी के साथ आई थी, तो उसने लिए हैं। मेरी भाभी ने अपनी बेटी के लिए लिए हैं। तो यहाँ पे वो लोग जो है तो अभी सिलेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा जब चीज़ें होती हैं तो कोई अच्छी नहीं लगती। कभी दिल करता है ये वाले ले लें, कभी दिल करता है वो वाले ले लें। तो इसी तरह मेरी भांजी भी लगी हुई है, कभी कौन से निकाल के पहन रही, कभी कौन से। तो मैंने कहा जितनी देर में आप सिलेक्शन करती हो तो मैं जो है तो मैं अपने व्यूवर्स के साथ ये तमाम की तमाम वैरायटी शेयर कर लूँ।
इसके बाद हम दोबारा से वापस आ गए अपने भांजी के घर में। तो यहाँ मैं आपको दिखाती चलूँ आज जो गिफ्ट इकट्ठे हुए हैं जनाब, मेरी भांजी के घर के मुबारकबाद देने जो सब मेहमान आए हुए, तो सब कोई ना कोई अपने साथ गिफ्ट लेके आए हैं। तो ये सारे गिफ्ट जो हैं तो इकट्ठे हुए हैं। तो खैर अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, तो मैं गिफ्ट ओपनिंग की वीडियो तो आपके साथ शेयर कर नहीं सकती, तो बस मैं आपको ऊपर से दिखा दूं कि ये सारे गिफ्ट यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे शाम की चाय पी है और इसके बाद अब सब जो है तो मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो वापस जाना है अभी हम। वो सामने बाहर जो है तो गाड़ी खड़ी और अंधेरे से आपको लग ही रहा होगा कि तकरीबन रात हो चुकी है। आए थे हम दिन को, लेकिन चूँकि बाज़ार भी जाना पड़ा तो काफ़ी टाइम, कुछ 2 घंटे तो बाज़ार में भी गुजर ही गए। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो मेरे जो है तो भाई लोग वगैरह सब ने मगरिब की नमाज़ें पढ़ी हैं और उसके बाद हम लोग अब वापस जा रहे हैं। तो ये मेरी जो है तो कज़न्स और मेरी भांजी सब जो है तो हमें अलविदा कर रहे हैं। इसके बाद हम सब चल पड़े हैं वापसी रवानगी के लिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करते जाएं, चैनल पे नहीं तो उसको सब्सक्राइब भी करते जाएं। तो मिलते हैं फिर नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।